नमस्कार दोस्तों, दूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो कंटेंट है ये पढ़कर आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। यानी कि मैं हमेशा हंसती क्यों रहती हूँ और इसका रीज़न क्या है। क्या मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं, क्या मेरे जीवन में कोई दुख नहीं? तो बिल्कुल सारी चीज़ों का आंसर मैं आज ही करूँगी और आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी भी कि जीवन को जीना किस तरीके से मैंने सीखा है। तो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। छाया आसमां देखो झूमता गगन है। छाया आसमां देखो झूमता गगन है। ज़मीं आसमां मुझे छू गया झूमता गगन। आसमां मेरे झूम ले जहां, ये कैसा नशा प्यार का समा। रंगी समझ में आसमां होश तो खोले प्यार तू ले ले संग मेरे झूम जा। कैसा नशा होश है कहाँ, होश तो खोले प्यार तू ले ले संग मेरे झूम जा। तो यहाँ पर जो बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती हूँ, तो देखो नज़र तो पहले मत लगाना, क्योंकि यही मेरी क्वालिटी है कि मैं किसी भी सिचुएशन में हंसकर सॉल्व करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी डाउन नहीं होती, मैं भी डाउन होती हूँ। लेकिन आज एक ऐसी रहस्य आप लोगों को सिखा रही हूँ जिसे अगर यूज़ करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आप खुद ला रहे हैं। तो मेरा हर चीज़ का एक टाइम है, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग रहती हूँ। मान लो कि मुझे बहुत दुख है, मुझे कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। मेरे घर में मैंने कहा है ना आपको कि मेरा रोना अलाउड नहीं है, मैं रो नहीं सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं रो नहीं सकती क्योंकि किसी को मेरे आंखों में आंसू बर्दाश्त ही नहीं होते हैं और वो चाहते भी नहीं है, क्योंकि मैं जब तक खिल रही हूँ वो सारे घर में रौनक है। जैसे मैं डाउन हो जाऊंगी या हो जाती हूँ तो मेरे घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के साथ हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे देखकर वो भी मुरझाना शुरू कर देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास सिचुएशंस ऐसे आते हैं, कुछ अजीबोगरीब सिचुएशन आ जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ पता है, मैं बस कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लेती हूँ। प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है, मुझे इस प्रॉब्लम से भागना नहीं है। ठीक है, क्या बोला? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम से मुझे भागना नहीं है। कैसे नहीं भागना है? मिरर के पास चली जाती हूँ। सीरियसली बता रही हूँ, मैं करती क्यों हूँ। मिरर के पास चली जाती हूँ, जाकर खुद को अच्छे से देखती हूँ। देखने के बाद सोचती हूँ कि जब मैं खुश थी तो मैं अच्छी लग रही थी जब मैं दुखी हूँ तो मेरा स्किन डल लग रहा है, मेरी आंखें सूज गई है, मेरे बालों में कोई रौनक नहीं, हालांकि अभी भी नहीं है, मैंने इसे खुद बर्बाद किया है पार्लर्स में जाकर। तो मैं अपनी अच्छी चीज़ों को देखती हूँ और क्या चीज़ें मुझे खराब कर रही है, क्या चीज़ें मुझे पीछे ढकेल रही है। इंसान का व्यक्तित्व जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी से मिलने के लिए, किसी के दिलो दिमाग पर छाए रहने के लिए, और किसी के साथ संबंध जोड़ने के लिए, और साथ में किसी के साथ एक लॉन्ग रिलेशन में रहने के लिए उस इंसान का व्यक्तित्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं जो करती हूँ, मिरर के पास खड़े होकर मैंने अपनी सारी कमियां निकाल दी कि देखो मैं अभी दुखी हूँ तो मैं इस तरह से दिख रही हूँ। तुरंत क्या करती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, शायद आप लोग हंसोगे मेरे पर। मैं क्या करती हूँ, मिरर के पास जाती हूँ, चुटकी बजाती हूँ और तुरंत जैसे ऐसे थी ऐसे हो जाती हूँ। तो मेरे दुख दर्द तुरंत गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत गायब होने के बाद फिर वो नहीं आते, वो फिर आते हैं मेरे पास, लेकिन फिर मैं कह देती हूँ कि भाई दूर रहो। तुम जब मेरे पास आते हो, यानी दुख यानी टेंशन जब मेरे पास आते हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, और इसका असर मेरे चेहरे पर, मेरे व्यक्तित्व पर, मेरे पूरे दिन की रूटीन पर, और उस दिन
मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं जो समझ भी नहीं पाते हैं कि शायद उस दिन मेरा कितना परेशानी का दिन होगा, या मैं कितनी अंदर से डाउन थी। शायद मेरे क्लाइंट्स समझ नहीं पाते हैं, किसी ने नहीं समझ पाते हैं। उल्टे वो लोग ज़्यादातर क्लाइंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं वो वाइब्स देती हूँ, क्योंकि मैं खुद में वो एनर्जी लेकर आती हूँ, उसके बाद वो मैं वाइब्स उन लोगों तक डाल देती हूँ। क्या होता है ना कि इंसान हमेशा प्रॉब्लम्स पर अगर फोकस करता है ना, तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ समझ लो कि आप कलेक्ट कर रहे हो अपने पास कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे। तो प्रॉब्लम्स किसका नहीं है, सबका है, मेरा भी है, मेरे घर पर है, आप लोगों के हैं। दुनिया में बाहर निकलो, 10 लोगों के बीच में रहो, तो 10 लोगों का मेंटालिटी आपकी तरह हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी के साथ आपकी बनती है, किसी के साथ आपकी नहीं भी बनती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान आपके साथ अच्छा है वो इंसान सबके साथ अच्छा है। वो भी हो सकता है कि वो भी किसी के साथ कहीं ना कहीं वो बुरा ज़रूर होगा, है ना। तो ये एक रियलिटी है, तो इसको एक्सेप्ट करना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। बहुत कोई होते हैं कि तर्क ढूंढते हैं जीवन में, खुद तो कुछ कर पाते नहीं हैं, इसीलिए दूसरों को नीचा करने के लिए या फिर दूसरों का मॉरल डाउन करने के लिए गलतियां ढूंढते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन ये जिस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं वो इंसान की गलती नहीं है। चलो उस इंसान के लिए तो ये बेनिफिट हो जाता है कि सामने वाले ने आपकी गलती दिखाई, आप उस पर काम करो। लेकिन जिस इंसान ने पॉइंट आउट किया वो इंसान अपनी कमियों को दिखा रहा है कि भाई दो तरह के इंसान हैं, एक आपकी कमियां आपके अच्छे के लिए दिखा रहा है, एक आपका कमियां इसलिए दिखा रहा है ताकि आप मॉरल आपका डाउन हो जाए, आपको वो नीचा दिखाकर वो खुश हो जाए, वो या आपको वो नीचा दिखाकर वो बहुत महान व्यक्तित्व बन जाए। ऐसे दो तरह के कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर चूज आप लोगों को करना रहता है कि किसकी बातों को कितनी सीरियसली लेना है। कोई इंसान अगर सच में आपके लिए अच्छा सोच रहा है तो आप उसके एकदम वेलकम करो, ठीक है, उसके सारे सजेशंस को वेलकम करो। कोई इंसान अगर आपको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए आपको कह रहा है, कुछ कह रहा है, 10 लोगों के बीच में कह रहा है, तो उसे भी हंसकर एक्सेप्ट करो और अपनी मुस्कान से उस शत्रु को भी आप अपनी चाल से ही उसे मारो। यानी आप ऐसा दिखाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मुझे नीचा करो, छोटा करो, क्या फर्क पड़ जाता है। कौन सा आपने विश्व युद्ध जीत लिया, कौन सा आपने मुझे गिरा कर आपने अपना वाह या दबदबा बना लिया, किसी ने कुछ नहीं बनाया। जिसको जो समझना रहता है वो इंसान समझ जाता है। तो मैं अपने जीवन की बहुत सारी ठोकरों के बाद मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, तो वही सीखने के चलते मैं अच्छी चीज़ें आप लोगों तक लाती हूँ कि दुनिया में कष्ट का अभाव नहीं, दुनिया में ऐसे लोगों का भी अभाव नहीं जो आपको नीचा दिखाए, जो आपसे जले, जो आपसे आपकी अच्छाई को मतलब बुराई में परिवर्तित करने की कोशिश करे, या फिर आपको हमेशा ही एक ऐसा इन्वायरमेंट दे जिसमें आप कंफर्टेबल ना रहो। बुद्धि आपकी है, आपकी सोच आपकी है, आपको क्या करना है, जीवन का हर डिसीजन आपका ही होता है। कौन इंसान आपको छोटा कर रहा है, कौन इंसान आपको बड़ा कर रहा है, ये सोचने की क्षमता आप में है, लेकिन फिर भी सिचुएशन को हैंडल करने की भी क्षमता आप में है। तो मैं जो करती हूँ, मैंने मिरर टेक्निक यूज़ करती हूँ और मैं अपने फेस पर स्माइल रखती हूँ। मैं दुखी भी होती हूँ, हो सकता है मैं रो रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ सीरियसली, और मुझे घर के सारे लोग जानते हैं कि इसको अगर कुछ भी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो सबसे पहले इसकी आंखों से ही आंसू टपकेगा। हालांकि मेरे टपकते नहीं है जल्दी से, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है कि मैं भी कमज़ोर पड़ जाती हूँ और मेरी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। तो जब टपक पड़ते हैं तो मैं क्या करती हूँ, पहले बहुत रो लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि नहीं रोती हूँ, रो लेती हूँ। रोने के बाद सीधे मिरर के पास जाती हूँ, मिरर को देखती हूँ, अपनी तारीफ़ें करती हूँ और कहती हूँ कि जब तक तुम रो रही थी तुम अच्छी नहीं लग रही थी, अब तुम हंस रही हो, अब तुम अच्छी लग रही हो। तो यही एक कमाल होता है, मिरर टेक्निक का एक सीक्रेट होता है जो मैं खुद के लिए यूज़ करती हूँ। अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी है, इस टेक्निक को यूज़ कीजिए और अपने चेहरे पर हमेशा एक खूबसूरत सा स्माइल रखिए कि सामने वाला भी दुश्मनी भूल जाए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।